प्रधान पद प्रत्याशी प्रद्युम्न शुक्ला उर्फ मनोज ने पूर्व प्रधान पति पर लगाया गंभीर आरोप। मनरेगा स्वच्छ भारत के अंतर्गत आने वाले शौचालय एवं अन्य सभी योजनाओं में धांधली का लगा रहे हैं। पूर्व प्रधान पति को जिताने के लिए बीजेपी मंत्रियों की उतरी है फौज। विरोध करने पर खाकी की दिखाई जाती है धमकी, फर्जी मुकदमे में फंसाने की दी जाती है धमकी। साथियों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पिछौरा गांव में तमाम तरह के घोटाले हुए, तमाम तरह की बातें आई। ग्रामीणों ने तत्काल सूचना शासन प्रशासन और जो मीडिया के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको दी, लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ऐसी ये जो दीवार खड़ी हुई, वह दीवार इन पिछौरा गांव के निवासियों की चीखों को वहीं दबा दिया गया, जिससे वह चीखें उसी भ्रष्टाचार की दीवारों में दब गईं और कहीं न कहीं एक मन में यह भय व्याप्त रहा कि यदि मैं इसकी खिलाफत करूंगा तो मुझे जो खाकी और खादी का जोड़ है वह कहीं हमारी हड्डियों का तोड़ न दे। इस डर से वह इन आवाज़ों को अपने गांव के सीमा के भीतर ही रहने दिया। लेकिन मैं अपने इस एबीपीएस खबर के माध्यम से जो भावी प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न शुक्ल उर्फ मनोज जी ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और इस भ्रष्टाचार में एक सजग योद्धा के रूप में अपने लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। काफ़ी धन का व्यय किया, जिसके माध्यम से इतनी बड़ी पुलिंदा अगर पर पेज हम 2 रुपया फोटोकॉपी जोड़ें तो लगभग 700-800 पेज हमारे हाथ में है। आप स्वयं इसका खर्चा जोड़ सकते। और साथ ही साथ हाई कोर्ट में जो रिट दाखिल किया है उससे जिन लोगों के नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं हैं, हो सकता हो वह अगले प्रधानी में जुड़ जाएं और जो अधिकारी इस पूरे घोटाले का साथ दिए हैं कंधे से कंधा मिलाकर, उनको भारतीय संविधान के अनुसार उचित दंड मिल सके। एबीपीएस खबर के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, पिछौरा गांव से। शुक्ला जी, आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी, और आपके माध्यम से एबीपीएस को यह पूरा पुलिंदा मिला है जी, खुल करके मिला है कि क्या क्या घोटाले कहाँ कहाँ हुए हैं। जी। इस पर थोड़ी रोशनी डालने का कोशिश करें आप। देखिए, जब से हमारे गांव के प्रधान श्रीमती मालती देवी बनी हैं, लोगों ने बड़ी उम्मीद रखी थी, क्योंकि उनके पति बीजेपी के जिला महामंत्री थे, तो सबको लगा था कि गांव का बहुत विकास होगा। लेकिन उन्होंने गांव का विनाश कर डाला, क्योंकि जीतने के बाद कभी भी वो गांव में दिखाई नहीं दी। जितने घोटाले हो सकते थे उन्होंने, उनके पति और उनके बेटे मिलकर कर गए। हालत ये है कि अभी आप फिर से चलिए तो उनके दरवाजे पर जाइए तो वहाँ कीचड़ ही कीचड़ मौजूद है। खुद प्रधान के घर जाने का रास्ता नहीं है। अभी आपने देखा कि मनरेगा में कितने घोटाले हैं। अभी तो आपने मृतकों का घोटाला देखा है। इसके अलावा लोगों ने काम ही नहीं किया और उनके पैसे निकाल लिए गए। सड़कों का हाल यह है कि सारी गांव की सड़कें पीच बना दी गई और कहीं कोई सड़क नहीं बनी है। आपने देखा कि जितने भी लोगों को सर्टिफिकेट प्रधान के द्वारा दिया गया है वो सब पर प्रधान के जाली सिग्नेचर हैं, क्योंकि प्रधान गांव में होती नहीं है। उन्होंने मुंशी जी को रख रखा है और वो सबके सामने ही प्रधान जी की सिग्नेचर भी कर देते हैं। अभी आपके गांव को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और उत्कृष्ट गांव का पुरस्कार मिला है जी। अगर कार्य हुआ नहीं तो किस तरह से इस गांव को रानी लक्ष्मीबाई और आदर्श गांव का पुरस्कार मिला? इसकी वानगी आपको मैं एक छोटे से काम से बता दूं कि 4 महीने से मैं वोटर लिस्ट में 100 लोगों का नाम डलवाने के लिए लगा हुआ था। बीएलओ को लिख के गांव के लोगों ने, सारे लोगों ने अपना अपना रिकॉर्ड दे दिया, लेकिन बीएलओ ने उठा के प्रधान के पति के कहने पर कचड़े के डब्बे में डलवा दिया। हमने एसडीएम को लिखित में दिया, सदर तहसीलदार को दिया, डीएम को दिया, और वो लोग लास्ट तक हमको बोलते रहे कि सबका नाम कट गया है, और ऐन मौके पर सबका नाम जैसे था वैसे पड़ा रहा। और आज हम कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में हमारी हेयरिंग चल रही है। इतना ज्यादा ये लोग दादागिरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम तो क्या, ये कुछ भी करा सकते हैं, कोई भी नाम दिला लेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ करना नहीं है। जहां तक मैंने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार जो पिछौरा को मिला है, उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला है। शुक्ला जी, मैं आपको बात को बीच में काट रहा हूँ। बीएलओ की भूमिका कहीं पे संदिग्ध है, तो चुनाव आयोग को आपने लिखा, आप कह रहे हैं हाईकोर्ट में हियरिंग चल रही है जी। चुनाव 2 दिन बाद संपन्न होने हैं, 2 से 3 दिन बचे हैं शेष जी। हियरिंग होती रह जाएगी और चुनाव बीत जाएगा।
तब आप क्या करेंगे? देखिए, इन घूसखोरों से लड़ने के लिए सिर्फ चुनाव तक ही नहीं लड़ना है। चुनाव जो होगा, अब तो चुनाव को तो इन्होंने प्रभावित कर रखा है। जितनी कोशिश है, हम गांव के मतदाताओं से यही कहेंगे कि इनको किसी तरह इस पद से हटाइए, नहीं तो ये ऐसे ही घोटाले करते रहेंगे और आपको दबाते रहेंगे। और उसके बाद भी हमारी कोर्ट की जो हेयरिंग है, जिन अधिकारियों ने इस काम को गलत तरीके से छिपाया है, उनके खिलाफ हम अभी भी लड़ते रहेंगे और आगे इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इस घोटाले को जब तक इसका अंजाम खत्म नहीं होगा और प्रधान की रिकवरी नहीं होगी, हम गांव वालों के सहयोग से लगे ही रहेंगे और इसको करते रहेंगे। शुक्ला जी, दूसरा क्वेश्चन ये था जी, तमाम तरह से मैंने अध्ययन किया इन फाइलों का, रात में काफ़ी जाग करके स्कूल की बाउंड्री वाल, जी, जैसा कि स्कूल की बाउंड्री वाल में गया था वहाँ स्कूल की तरफ, जी, तो कोई बाउंड्री वाल नहीं, ओपन है चारों तरफ से। जी, तमाम 4 साल बीत गए जी, और 4 साल में घोटाले दर घोटाले होते रहे। जी, लेकिन नागरिक, आप जागरूक नागरिक के भूमिका रूप में जी। आप लोग गांव के क्या विद्रोह किए और क्या उसका प्रतिफल बताने कष्ट करें? जब से हम लोग लगे हुए हैं, गांव के लोग इसीलिए इतना तेज उनके ऊपर नाराज हैं कि आज उनको रात दिन परेशान होना पड़ रहा है। गांव में प्रधानी के चुनाव में विधायक उतारे गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्राम प्रधान के चुनाव में शिव प्रताप शुक्ला, राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्य मंत्री को भी उतारा गया है और वो आके प्रचार किए हैं प्रधान के लिए। तो इससे आपको खुद अंदाजा लगा लेना है कि गांव के लोग क्या चाह रहे हैं फिलहाल। और गांव के लोगों की ये मंशा है कि किसी तरह इनको हराया जाए, लेकिन ये हर दुरुपयोग का हथकंडा अपनाए हुए हैं। शासन प्रशासन इनकी मदद कर रहा है। अभी भी ये कुछ लोगों को गांव से पुलिस को पकड़वाए हैं और ये सब उसी श्रेणी में आता है जो भ्रष्टाचार जिसे कहा जाता है। और इन भ्रष्टाचारियों से, चूंकि ऊपर से नीचे तक ये भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, और अगर ये दोबारा जीतते हैं तो इन्हीं कामों को दबाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपकी बात कहीं न कहीं अनसुना की गई जी, और अभी बात आप कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा भी प्रताड़ित किया गया कुछ जी, लोगों को। जी, कुछ सूचनाएं ऐसी मिलती थी कि भूतपूर्व जब ये नखास नौसड़ पुलिस चौकी थी दिल्ली पारम, जी, तो यहाँ से नौसड़ के चौकी इंचार्ज जाते थे और उठा करके लाते थे जी, और काफी प्रताड़ित करते थे विद्रोह करने पर। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसी बानगी है जो आपको याद पड़ रही हो? जब से हमारे गांव की प्रधान मालती देवी बनी है, तब से इनके पति का एक ही काम है, तीसरे दिन गांव में पुलिस हमारे जाती है और जो दो लोगों में विवाद होता है उनको पकड़ के थाने पर लाते हैं और उसके बाद बीच का रास्ता प्रधान पति निकालते हैं और कितना किससे लेते हैं और कितना किसको देते हैं ये वही जानते हैं और उसके बाद सबको खुश करते हैं। और आज सब लोग दुखी हैं, इसलिए कि कहीं भी कोई तरीका नहीं है जो बचने का हो, इसीलिए हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आगे आप लोगों से ही उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं और हमारा सहयोग करें। हम अपने गांव के लोगों के साथ आपके एबीपीएस न्यूज का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि शासन और प्रशासन तो मूक दर्शक बन के भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहा है। लेकिन मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछौरा गांव के लोगों की बात को अपने चैनल पर दिखाया और उनको इस भ्रष्टाचार रूपी मुक्ति से आगे बढ़ाने का काम किया। थोड़ा सा मैं आपको जोड़ूं कि भ्रष्टाचार की अति ये है, आज भी पिछौरा गांव में कुछ ऐसे घर हैं जहां बिजली की सुविधा तक नहीं है, रास्ता नहीं है। बिजली की याद पड़ा मुझको, मैं अभी गया था, एक टोला है जी, प्राइमरी विद्यालय के बगल में जी, वहाँ हमसे एक महिला की मुलाकात हुई जिनकी शादी लगभग 60 वर्ष होने जा रही है। जी, उनका कहना यह है कि बिजली के पोल गिरे हुए थे, जी, लेकिन प्रधान के दबाव के बाद जी, वो बिजली के पोल वहां से उठा लिए गए। बिल्कुल। क्या कारण रहा? और दूसरी बात, प्राइमरी विद्यालय लेकर के जो आपका जूनियर हाई स्कूल है वहां तक कोई रोड नहीं दिखाई दिया। सरकार की योजना है कि गांव में रोडों का जाल बिछेगा और लोग लगातार चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सब दलाली का काम है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, 2012 से लेके अब तक लड़ते आए थे और गांव में हमारे सौभाग्य योजना की व्यवस्था शुरू हुई थी और उस सौभाग्य योजना में भी उन घरों का दुर्भाग्य ही निकला कि उनके घर आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई और सौभाग्य योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जो पुराने तार थे उन्हीं को बदल लिया गया, जहां नई बिजली जानी थी वहां उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई और कागजों में लिख के दे दिया गया कि सारा काम पूरा हो गया और उसमें भी दलाली का काम पूरे जोर शोर से चला दिया गया। एबीपीएस खबर अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सामाजिक
कर्तव्यों के अंतर्गत जो व्यक्ति अपने टैक्स को काट करके उस टैक्स को देते हैं ताकि समाज में जो कार्य हो रहे हों, रोड है, सड़क है, 4 लेन है और जो जन सुविधाएँ दी जाती हैं वह कहीं न कहीं साधारण व्यक्तियों के जो पसीने की कमाई होती है वह जमा होती है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारे और आपके द्वारा दिए गए टैक्स का कहीं न कहीं जो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीणों के जीवन के सुधार के लिए तरह तरह से योजनाओं में पैसा भेज रही है, उन पैसों का कहीं न कहीं दुरुपयोग सामने आ रहा है। जब ये सरकार बनी थी तो लोगों को बहुत उम्मीदें थीं कि भूतपूर्व सरकारों में की गई अनियमितताएँ सामने आएंगी और जो भूतपूर्व ग्राम प्रधान इत्यादि होंगे वह सलाखों के भीतर होंगे। ऐसी तमाम तरह की कवायदें लगाई जा रही थीं। तरह तरह के लोग भ्रामक विज्ञापन देने लगे, फेसबुक और यूट्यूब पे चलने लगे। लेकिन विगत 4 वर्षों से यह स्थिति यथावत बनी रही, तमाम तरह के भ्रष्टाचार होते रहे और शासन प्रशासन आंख मूंद करके कहीं न कहीं चिर निद्रा में सोता रहा। उसकी बानगी आज हम लोग पिछौरा गांव जो पिपरौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है, सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर है और मात्र डीएम कार्यालय से 13 किलोमीटर दूर यह गांव वाराणसी मुख्य मार्ग के बगल में स्थित है, जहां पे तमाम अनियमितताओं के मिलने का समाचार एबीपीएस खबर को मिला था, जिसकी जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग गांव का भ्रमण करने के पश्चात उसी गांव के एक कमरे में आकर के बैठे हुए हैं, जहां पे प्रधान के प्रत्याशी प्रताप शुक्ला उर्फ मनोज जी हैं, जो इस पूरे घोटाले को उजागर करने के लिए काफ़ी पुरजोर कोशिश किया और साथ ही साथ जो घोटाले हुए थे उनकी पुलिंदा ला करके एबीपीएस खबर को दिया, जो बहुत ही हिम्मत का काम है। तमाम तरह से इनको धमकियां दी गई कि इसको न निकाला जाए और मैं दिखाना चाहता हूं लगभग 350 पेज की पूरी गठरी मेरे हाथ में है, जो तमाम घोटालों की ढोल की पोल बजा सकता है।